सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। हम भारत का संविधान का आर्टिकल 178 को पढ़ेंगे, समझेंगे हम। यहाँ पर ये भाग 6 के अंदर भारत का संविधान के अंदर टोटल 22 भाग, 12 शेड्यूल्स एंड प्रीएम्बल। हम आर्टिकल पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस कर रहे हैं। 178 ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य के विधानमंडल के अधिकारी द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। Every legislative assembly of a state shall, as soon as may be, chosen 2 members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so obtain as the office of speaker or deputy speaker become vacant, the assembly shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case of may be। यानी कि हिंदी में इसको पढ़ेंगे। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशक्ति शीघ्र अपनी 2 सदनों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्यों को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। यह है। और 179 आर्टिकल भी है, तो कंटिन्यू होता है। वैकेंशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना, इसके बारे में कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य। खंड क, यदि विधानसभा का सदस्य नहीं हो रहता है तो अपने पद रिक्त कर देगा, यानी कि उनको सदस्य होना ही होना है। खंड क, किसी भी समय यदि वो सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वो सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और खंड ग, विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, यानी कि सभी सदस्य चाहे तो उनको उस पद से भी हटाया जा सकता है। परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रत्यावित नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आवश्यक की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। इनकी सूचना देना होता है जो स्पीकर को। परंतु यह और कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाली विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यह है आर्टिकल। हाँ दोस्तों, आज हम आर्टिकल 178 और 177 को पढ़े, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो यही है जो संविधान की इंटेंशन है कि नेशनलाइजेशन की ओर ले जाना, गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर ले जाना, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं, प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए।
है ना। हम प्रियम्बल भी पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसीलिए हम भारत के लोगों को संविधान में दिए गए अधिकार की तरफ सतर्क करवाना है। और जो भारत का संविधान है तो वो हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि उसको पता तो चले, है ना, जो काम कर रहा है, काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, ना, बीमा कंपनी, उद्योग धंधा, ये सब सरकार का ही होना चाहिए, सरकार ही चलाएगी, ये संविधान कहता है। तो इसके विपरीत सरकार काम कर रही है कि भारत सरकार और राज्य सरकार लोग इसके विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चला रहे। सरकार तो है, वो MP MLA बनने तो चाहते हैं, तो बने रहने चाहते हैं, बट वो काम नहीं करना चाहते जो संविधान उनको सौंप रहा है। तो शपथ भी लेते हैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किस संविधान के प्रति कटिबद्ध है, संविधान का पालन करने के लिए, है ना। तो शेड्यूल 3 में भी है, उनका शपथ आता है। तो हम इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ेंगे, जानेंगे, तो अपना मत का अधिकार है। मतदान बोलते तो गलत है, वो मतदान नहीं है, मत का अधिकार है हमारा, एक्सप्रेशन, यानी कि वो आर्टिकल 19 है, वो आर्टिकल 3 से वहाँ पर भी आता है ना, जो राइट्स है वोट का अधिकार का। तो हमको ये अधिकार है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, अधिकार है, तो सही नेता को चुन पाएंगे। तो अभी के लिए यहीं पर रुकते, पुनः साधुवाद, जय भीम, जय संविधान। आपने सुना, थैंक यू।